वन डी मोशन। अच्छा, वन डी मोशन क्या है? कुछ नहीं है, बस मतलब कोई एक स्पेशल केस नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का ये दोनों क्या है? स्पेशल केस है। बस ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन का ही क्या है? स्पेशल केस है। बस इसको अलग से पढ़ा देते क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी काम आएगा और जेईई से भी काम आता है। मान चलो कोई बॉल है, ठीक है, नॉर्मली 9th में पढ़ना है, यहाँ से कोई बॉल को फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, जैसे हम यहाँ से कोई बॉल फेंकेंगे, ये बॉल जाएगा ऊपर, फिर एक पॉइंट पे जाकर रुकेगा और फिर वहां से नीचे आएगा ना। उसी तरह से ये बॉल यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, ठीक है, और ऐसे ही रास्ते से गया और एक पॉइंट पे ये कहा रुका होगा और फिर उस रास्ते से ऐसे करके ये क्या हुआ? आया होगा। अच्छा, दूसरी बात, ये काइनेमेटिक्स से बहुत बड़ी खासियत है कि क्या, अच्छा ये दूसरी बात कि जब भी बॉडी डायरेक्शन क्या करेगा बॉडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी बॉडी को अगर डायरेक्शन चेंज करना होगा, डायरेक्शन चेंज करना होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? 0। अब कैसे? मान लो हम ऐसे चल रहे हैं, अब मुझे पीछे मुड़ना है तो हम यहाँ पर रुकेंगे तभी तो मुड़ेंगे, अगर हम रुकेंगे ही नहीं तो मुड़ेंगे कैसे? उसी तरह से ये बॉडी ऊपर जाता है, अब इसको वापस आना है तो किसी पॉइंट पर जाएगा और वहां पर रुकेगा तभी तो मुड़ेगा। इसलिए क्या, डायरेक्शन जब कब चेंज होता है? जब वेलोसिटी 0 होगा। दे देगा कभी इक्वेशन, पूछेगा कि बताइए किसका वेलोसिटी डायरेक्शन कब चेंज होगा, तो कुछ नहीं करना, वेलोसिटी के मान जो दे दिया इक्वेशन t² प्लस 2t माइनस 5, ऐसा तो फैक्टराइज पढ़ा ही होगा क्लास वो 9th 8th में। अब पूछेगा कि बताइए ये बॉडी इस इक्वेशन के अनुसार चल रही है तो बताइए बॉडी कब डायरेक्शन चेंज करेगी, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? वेलोसिटी इक्वल टू 0 कर देना है और जो टाइम निकलेगा वही क्या होगा? आपका बता देगा क्या कि इस टाइम पर डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी बॉडी डायरेक्शन कब चेंज करेगा? जब वेलोसिटी उसका 0 होगा। और दूसरी बात, इसका वन डी मोशन है, अगर इस जाते हुए पॉइंट पर अगर यहाँ 10 मीटर पर सेकंड है तो बॉडी यहाँ आएगी तो भी 10 मीटर पर सेकंड से ही टकराएगी। अगर जाते वक्त यहाँ पर इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो आते वक्त भी यहाँ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही होगा। ये क्या होता है? खासियत होता है। तो वो सब चीजें तो है वो पढ़ेंगे, वो सब उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें जितना जरूरत है उतना है। तो पहला पूछता है कि टाइम ऑफ एसेंट या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ये बॉल को पूरा ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या तो आपको पता है कि जितना टाइम यहाँ से जाने में लगेगा उतना ही टाइम उधर से आने में लगेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? v है, मान से था v। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0 है। और एक्सेलरेशन क्या है? नीचे है, g है। तो क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। v दिया रहेगा आपके इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन कितना है? माइनस g, t इज इक्वल टू u बाई g। ये क्या होगा? टाइम ऑफ एक्शन, मतलब जाने का टाइम। टाइम ऑफ डिसेंट भी इतना ही होगा, जो t इज इक्वल टू u बाई g। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स u बाई g। ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब पूरा ये कितना देर तक पूरा ट्रेवल करेगा, मतलब यहां से लेकर जाके ऊपर आने में से लेकर यहाँ तक आने तक कितना टाइम लगेगा? 2 इंटू यू बाई जी, ठीक है। उसी तरह पूछेगा कि यहां से यहां तक का ये पूरा मैक्सिमम हाइट कितना ट्रेवल करेगा, एच का वैल्यू। तो ये एच का वैल्यू का फॉर्मूला होता है, ऐसे हम निकलवा देते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर v दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0 है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। v कितना है? 0 है। u इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा 2, एक्सेलरेशन क्या है? माइनस g है। हमें s क्या है? h निकालना है। तो h कितना हो जाएगा? माइनस यू स्क्वायर बाई माइनस 2g, यानी h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g।
ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ये होगा मैक्सिमम हाइट। ठीक है क्या, एक बॉडी को यहां से क्या 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे तो बताइए मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये चीज को क्या होता है यू स्क्वायर बाई 2g। ए का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू 10 स्क्वायर 2 इंटू 10 100/20 इजिकल टू मतलब 5 मीटर हाइट तक जाएगा। उसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ दिया था कितना होगा 2 इंटू यू बाई जी यानी 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में जाकर ऊपर से टकरा कर नीचे से आ जाएगा। अब आते हैं 2D मोशन पर। 2D मोशन क्या है, बस कुछ नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन बस कुछ नहीं है, जैसे अभी यहां से बॉल को फेंके किसी एंगल क्या थीटा पर, जैसे हम फेंकते हैं ना यहाँ से बॉल ऐसे फेंके, ठीक है फेंकते हैं तब पता ना, तो क्योंकि हमसे पूछा जाता है कि हम किस एंगल पर फेंके। जैसे हम ऐसे पूरा ऊपर फेंकेंगे जाएगा यहीं के यहीं गिर जाएगा, ऐसे एंगल हल्का सा फेंकेंगे, फिर ज्यादा एंगल पर फेंकेंगे, फिर कम एंगल पर फेंकेंगे। तो हमें अलग अलग केस, जैसे ये होता है रेंज और ये होता है हाइट, तो हमको किसको मैक्सिमाइज करना है उसके अनुसार से हम क्या करते हैं निकालते हैं। ठीक है, तो हम मैक्सिमम हाइट इसमें होता है एच होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी, और रेंज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, अब पूछता है क्या, अब आइए बता देते हैं 2 केस। अब हमें क्या करना होगा, हाइट को मैक्सिमम करना होगा, तो क्या कर देंगे थीटा को 90 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा h इक्वल टू थीटा 90 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना है, साइन 90 का वैल्यू 1 तो स्क्वायर बाई 2g। तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1D मोशन हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर ये किस एंगल पे हो जाएगा तो ये फिर बॉल ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, मतलब फिर, और ये रेंज को क्या करना होगा, इसको मैक्सिमाइज कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है, तब क्या होता है रेंज क्या होता है मैक्सिमम। आर मैक्सिमम कब होता है, जब क्या होता है थीटा क्या होता है 45 डिग्री। ठीक है, और आर का वैल्यू कितना होता है, आर मैक्स का वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी। तो ये रहा आपका पूरा मोशन चैप्टर, इसको कवर अप हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्क पावर एनर्जी देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।